एक भोला भक्त था, बहुत ही ज्यादा भोला था। अच्छा, भगवान दर्शन भी उसे देते हैं जो भगवान को कम जानता हो। अगर ज्ञानी को दे देंगे, भगवान कहते हैं ज्ञानियों से तो हमें लेना ही देना नहीं रहता। बोले क्यों? राम जी बोले ज्ञानियों को हमसे लेना देना नहीं है, तो राम हमको भी ज्ञानियों से लेना देना नहीं है। क्योंकि ज्ञानियों का काम रहता है आत्मन्यो आत्मनः तुष्टा, अपने आप से अपने आप में प्रसन्न रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, ये ज्ञानियों का काम है। लेकिन महाराज संत और भगवान, संतों के हितकारी हैं भगवान, संतों के हितकारी। एक बूढ़ी मैया थी और एक संत जी थे, नाम था माधव दास प्रभु, रहते थे जगन्नाथपुरी में। लेकिन मैं ये कथा बार बार कहती हूँ, कारण हो सकता है कई ऐसे वक्ता होते हैं जिनको कहने में आनंद आता है, कई ऐसे श्रोता होते हैं जिनको सुनने में ज्यादा आनंद आता है। इसलिए बता रही हूं कि ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते, बिगड़े काम पूरे नहीं होते। तो बूढ़ी माई जगन्नाथपुरी में जो संत जी रहते थे, वहां पर 4 घरों में वो भिक्षा मांगने जाते थे। एक घर उस बूढ़ी मैया का था जहां पर माधव दास जी रोज भिक्षा मांगते थे। 3 घरों से उन्हें भिक्षा मिल जाती थी, लेकिन जैसे ही चौथे घर में पहुंचे और मैया से कहे मैया कुछ मिलेगा, तो मैया भिक्षा तो छोड़ो महाराज, गालियां देती थी। किसी ने संत जी से पूछा, महाराज आप इस बूढ़ी माई के घर में कुछ लेने क्यों जाते हो? अगर आपको कुछ देती नहीं है तो रोज मांगने क्यों जाते हो? श्री माधव दास प्रभु ने कहा, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, अगर ये माई अपना स्वभाव नहीं बदल सकती है तो मैं संत होकर के अपना स्वभाव क्यों बदलूं? अरे संसार में संत को कोई गाली नहीं देता, और ये माई गाली देती है, कुछ ना कुछ तो भैया दे ही रही है, ले तो नहीं रही है ना। अरे कुछ भिक्षा नहीं दे रही, गालियां दे रही है, चलो छोड़ो। और मैया एक बात बताऊं, बिना कारण के कोई किसी को आजकल गाली भी नहीं देना चाहता। गाली क्यों देती थी? मैया के घर में कोई पोता ही नहीं था, नाती पोता नहीं था। रोज की भांति एक दिन फिर पहुंचे मैया के घर में, और मैया पोत रही थी। सुबह सुबह चौका, श्री माधव दास जी ने आवाज लगाई, मैया कुछ मिलेगा? मैया ने कहा फिर आ गया बाबा। पोता उठाया, फेंक कर मारा, गुस्सा में उठा के पोता फेंक कर मारा। वो पोता जाकर के श्री माधव दास महाराज के छाती में लगा, हृदय में जाके पोता लगा। अगर हम आप लोग होते तो क्रोध महाराज संभलता नहीं, ज्वालामुखी जाग जाती। लेकिन श्री माधव दास जी हंसे और जाते जाते कहा, मैया मैं भी संत हूं, सुनो मैया, माधव दास भी उत्तर इसी का देगा, संत माधव दास भी उत्तर इसी का देगा। और पोता तूने दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा, पोते के बदले में पोता मिलेगा। कुछ समय बाद मैया के घर में पोता हुआ। क्यों? जो पोता संत जी को फेंक कर दिया था, वह पोते को ले जाकर के श्री माधवदास महाराज जी ने धोया और महाराज सुखाया। सुखाने के बाद उसी पोते की बत्ती बनाई, घी में डुबोया, ठाकुर जी के दरवाजे में बत्ती लगा दी, जोत लगा दी, और एक ही अर्जी लगाई कि मैया के घर में पोता हो जाए। जो वस्त्र का खंड खंड बोल रहा था कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन के ढंग। कुछ समय बाद मैया के घर में पोता हुआ, माताएं सोहर गीत गाए जा रही हैं और वो बूढ़ी माई रो रही है। बहनों ने पूछा, माई तू क्यों रो रही है? मैया ने कहा, उस संत की याद आ गई। क्या? बोले पोता दियो न प्रेम सो, अरे से बस दीन हो मार, ओ ऐसे पुण्य न सो सखी मेरे पोता खेलत द्वार। तो बोले जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर सुत बचते ध्रुव प्रहलाद समान।
अगर मैं ऐसे संत को प्रेम से प्रसाद दे देती तो आज मेरे घर में सुध उपजते ध्रुव प्रहलाद समान। तो ये संतों की कृपा और राम जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा, यहाँ तीनों धाराएं बह रही हैं भैया और गोते लगा रहे हैं आप लोग।